हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। कल के लेक्चर में देखा था सिंधु नदी तंत्र, आज पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। भारत में के नदी तंत्रों में जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वह गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, तो देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी दो धाराओं के आने से मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं तब यहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, आप देखेंगे ये उत्तराखंड है, यहाँ पे ये दो धाराएं दिख रही हैं, इसमें से एक धारा भागीरथी की है, दूसरी अलकनंदा की है। ठीक है, भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, भागीरथी नदी ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो ये दोनों नदियाँ आके देवप्रयाग में अपना एक दूसरे से मिल जाती हैं और यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी देवप्रयाग के आगे हरिद्वार में पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से। ठीक है, इसके बाद हरिद्वार से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। यहीं उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी में प्रायद्वीप भाग से कुछ नदियाँ निकलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो अपना जल यमुना नदी को देती हैं और इन सभी नदियों का जल लेकर यमुना नदी अपना जल इलाहाबाद में गंगा नदी को देती है। इसके बाद गंगा जी बिहार में प्रवेश करती हैं, बिहार के बाद झारखंड में जाती हैं, झारखंड से उसके बाद पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी पहुँचती हैं तो पश्चिम बंगाल के फरक्का बांध के पास से गंगा नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है या दो धाराओं में बंट जाती है, जिसको एक धारा को हुगली के नाम से जानते हैं, ठीक है, और दूसरी धारा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक धारा को हुगली के नाम से जानते हैं और दूसरी धारा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यही हुगली नदी के तट पर यहाँ पे कलकत्ता बसा हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, हुगली नदी के तट पर यहाँ पे कलकत्ता बसा हुआ है। यही छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, दामोदर नदी। यह नदी अपना जल हुगली नदी को देती है। इसकी दूसरी धारा भागीरथी जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको यहाँ तक भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इससे आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। तो जब ब्रह्मपुत्र और हुगली नदी भागीरथी नदी मिल जाती है तब इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। ये पद्मा आगे चलकर इसी पद्मा में एक नदी मिल जाती है, बराक नदी, या जिसको मेघना के नाम से जानते हैं। यही बराक नदी और पद्मा मिलकर जब ये आगे बहती हैं तब इसको मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा नदी का अंतिम नाम मेघना नदी है। ठीक है, अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है और इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। मेघना नदी यहीं बांग्लादेश में एक डेल्टा का निर्माण करती है, इसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा में जो वन पाए जाते हैं उनमें सुंदरी वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण से इसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा में जो सुंदरबन का डेल्टा है वहाँ पे मैंग्रोव वृक्षों के या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन हमेशा डेल्टाई भागों में उगते हैं और मैंग्रोव वन जो होते हैं ये हमेशा खारे जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, या खारे जल में होते हैं। ठीक है, तो जो मैंग्रोव वन होते हैं वो डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। उसके बाद यहीं उत्तराखंड से ही एक नदी निकलती है, रामगंगा। ठीक है, रामगंगा कन्नौज में आकर अपना जल गंगा नदी को देती है। उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये भी गंगा की सहायक नदियाँ हैं और ये नेपाल, हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद महानंदा, ये भी गंगा की सहायक नदी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका बाद एक फिगर और बनाते हैं, देखते हैं आगे। तो चलिए अब सबसे पहले देखेंगे अलकनंदा नदी के बारे में। ठीक है, तो देखिए अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आपको ये दो धाराएं दिख रही हैं, ठीक है, ये विष्णु गंगा है और यहाँ पे धौली गंगा है, ठीक है। ये दो धाराएं दिख रही हैं, सतोपत ग्लेशियर से दो धाराएं निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये जब दो धाराएं आकर मिलती हैं, ये दो धाराएं आकर कहाँ मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में, तो यहीं से ये दो धाराएं मिलती हैं, तो यहाँ पे से अलकनंदा नदी बनती है, ठीक है। अलकनंदा विष्णु प्रयाग के आगे जब चलती है तो इसमें आके एक पिंडार नदी मिलती है। पिंडार नदी कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में, ठीक है। तो पिंडार नदी और अलकनंदा मिलके कर्णप्रयाग, ठीक है। उसके बाद जब ये आगे अलकनंदा और आगे आएगी तो यहीं से एक मंदाकिनी नदी आती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी आके देवप्रयाग में मिलती हैं और किसका निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है। तो फिर देख लीजिए सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये विष्णु प्रयाग में आके अलकनंदा का निर्माण करती हैं। अलकनंदा से आके कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। उसके बाद अलकनंदा से ही रुद्रप्रयाग में आके मंदाकिनी नदी मिलती है और अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिल जाती हैं, देवप्रयाग में, जहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट था ये भी। तो चलिए अब देखेंगे सबसे पहले गंगा नदी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी है। भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी है। गंगा नदी दो देशों में प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। गंगा नदी दो देशों में प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड से निकलने वाली दो धाराओं के मिलने से होता है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। गंगा नदी पर्वतीय भाग से निकलकर सर्वप्रथम हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी पर्वतीय भाग से निकलकर सर्वप्रथम हरिद्वार में मैदानी भाग से प्रवेश करती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के पास आकर दो वितरिकाओं में बट जाती है, जिसकी एक धारा भागीरथी के नाम से जानते हैं और दूसरी धारा हुगली के नाम से जानते हैं, ठीक है। भागीरथी और हुगली, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हुगली नदी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। छोटा नागपुर पठार के भ्रंश घाटी से बहते हुए एक नदी, बहने वाली एक नदी दामोदर नदी, जो हुगली नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद भागीरथी नदी गंगा की ये मुख्य धारा है, ठीक है, जो बांग्लादेश में पहुंचकर इसको पद्मा के नाम से जाते हैं और ये ब्रह्मपुत्र से आकर मिल जाती है। आगे ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है या बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है और ये वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, और इस डेल्टा में मैंग्रोव वनों की अधिकता पाई जाती है। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वनों की अधिकता पाई जाती है। सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये गंगा थी। इसके बाद देखेंगे गंगा की सहायक नदियाँ। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब देखते हैं गंगा की सहायक नदियाँ, ठीक है। सबसे पहले देखें यमुना नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। यह नदी उत्तराखंड बंदरपूंछ से निकलती है और दिल्ली और हरियाणा की सीमा बनाते हुए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नोएडा जिले से प्रवेश करती है। यमुना नदी के तट पर बसे हुए जो प्रमुख शहर हैं नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और बांदा, ये यूपी के शहर हैं, ठीक है। और ये इलाहाबाद प्रयागराज में आकर अपना जल गंगा नदी को दे देती है। यहीं प्रायद्वीप भाग से एक नदी निकलती है चंबल, जो इटावा के पास आकर यमुना नदी से मिल जाती है। यहीं से प्रायद्वीप पठार से एक और नदी निकलती है बेतवा नदी, जो हमीरपुर में आके यमुना से मिल जाती है। और एक नदी प्रायद्वीप पठार से निकलती है केन नदी, जो बांदा के पास आकर यमुना से मिल जाती है। यमुना नदी दिल्ली हरियाणा की सीमा से होते हुए यूपी में नोएडा में प्रवेश करती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है।
अब इसके बाद देखेंगे जो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी, ये विंध्याचल पर्वत जनपावा पहाड़ी से निकलती है। सर्वाधिक बीड़ों का निर्माण करने वाली नदी है। चंबल नदी में ही सर्वाधिक मीठे पानी के घड़ियाल पाए जाते हैं, जिस कारण से इटावा में चंबल नदी पर घड़ियाल सेंचुरी का निर्माण किया गया है, ठीक है। सर्वाधिक बीड़ों का निर्माण करती है, इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी पर जो प्रमुख बांध बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध ये राजस्थान में है और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। इसके बाद इसकी दूसरी सहायक नदी है बेतवा नदी, ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, यूपी और एमपी की सीमा बनाती है, हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। और बेतवा नदी का जो प्रमुख बांध है वो है माता टीला बांध। इसके बाद इसकी और तीसरी सहायक नदी है केन नदी, जो सतना एमपी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी बांदा के पास यमुना से मिल जाती है और केन नदी पन्ना नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है। पन्ना एमपी में है, जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आपकी गंगा की सहायक नदी यमुना थी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब इसके आगे देखते हैं गंगा की सहायक नदी रामगंगा। ये उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय से निकलती है और एक कन्नौज में आकर अपना जल गंगा नदी को दे देती है। आपको ऑप्शन में कन्नौज के अलावा हरदोई भी मिल सकता है, ठीक है, तो आप हरदोई भी लगा सकते हैं। यदि कन्नौज ऑप्शन में नहीं है तो यह गंगा की सबसे बड़ी पश्चिमी सहायक नदी है, ठीक है। यह गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके बाद देखें गोमती नदी, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से निकलती है, ठीक है। ये गोमती नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से निकलती है तथा गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी के तट पर लखनऊ और जौनपुर दो शहर बसे हुए हैं। भारत की एकमात्र नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है, कौन सी? गोमती नदी। इसके बाद घाघरा नदी, घाघरा नदी ब्रह्माचुंगा ग्लेशियर नेपाल से निकलती है। कुशीनगर के क्षेत्र में गंगा से मिल जाती है। बहराइच में घाघरा से शारदा नदी तथा देवरिया में घाघरा से राप्ती नदी मिलती है, ठीक है। बहराइच में घाघरा नदी से शारदा नदी मिल जाती है और देवरिया में राप्ती नदी मिल जाती है। राप्ती नदी के तट पर ही गोरखपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखें गंडक नदी, गंडक नदी धौलागिरी पर्वत नेपाल से निकलती है। यह नदी को नारायणी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे कोसी नदी, कोसी नदी ये माउंट एवरेस्ट नेपाल से निकलती है। यह भारत की सर्वाधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है। इसी कोसी नदी जो है वो 7 धाराओं से मिलकर बनती है, जिसे सप्तकोसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, जिसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। भागलपुर के समीप गंगा से मिल जाती है, कोसी नदी भागलपुर के समीप गंगा से मिल जाती है। इसके बाद महानंदा पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है तथा फरक्का बांध के समीप गंगा से मिल जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के समीप दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है तथा फरक्का बांध के समीप गंगा से मिल जाती है और गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। महानंदा नदी गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 2 नदियाँ और बची हैं। सोन नदी एमपी के अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक है। उसके बाद यह बिहार की राजधानी पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। इस पर बना हुआ बांध है वो बाणा सागर बांध है, जो एमपी में बना हुआ है, ठीक है। इस पर जो बना हुआ बांध है वो बाणा सागर बांध है और ये कहाँ है? एमपी में है। इसके बाद देखेंगे दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में अपना जल हुगली नदी को दे देती है, ठीक है, या गंगा नदी को दे देती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, इस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो ये था आज आपका गंगा नदी का तंत्र। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि क्लास कैसी लगी है, ठीक है। इसके बाद कल के टॉपिक में देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।